हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सेनेट में खुफिया वोटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग इस्तेमाल होती है। खुफिया वोटिंग की वजह से सेनेट इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है, इससे इंतखाबी अमल में शफाफियत आएगी। रेफरेंस में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अहम आईनी नुक्ते पर राय दे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दूसरे मरहले का आगाज। पीडीएम आज मर्दान में महंगाई मार्च करेगी। ऑपोजिशन जमातों की रैलियां रवां दवां। तमाम रैलियां गज्जू खान सवाबी रोड पर जमा होंगी। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर कायदीन की क़यादत में मार्च कौली चौक पर इख्तिताम पजीर होगा, जहां ऑपोजिशन रहनुमा जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। मार्च की सिक्योरिटी के लिए 2000 पुलिस एहलकार तैनात। ज़िला इंतजामिया ने जलसे की इजाजत देने से इनकार कर रखा है। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, जिस रास्ते पे वो निकल गए, आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। पैसा अल्लाह का अजाब है। चोरी के पैसे का कोई फायदा नहीं, ये किसी काम नहीं आता। बाप की चोरी का पैसा बचाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के कुछ सरबराह ऐसे रास्ते पर चल पड़े कि आज इबरत का निशान बने हुए हैं। इनके बच्चे बाहर भाग गए हैं। हुकूमती इक़दाम से करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। हम कर्जों पर मुल्क को नहीं चला सकते। जब तक मुल्क की आमदनी नहीं बढ़ती, कौम को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ऑपोजिशन के इस्तीफे 31 दिसंबर तक स्पीकर तक पहुंचने चाहिए। इस्तीफे नहीं पहुंचे तो ये ड्रामेबाजी बंद की जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन जमातें इस्तीफों के मामले पर तकसीम हैं। पीडीएम लॉन्ग मार्च ज़रूर करे। बरमला कह रहा हूँ, कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। जो मर्जी दबाव डाल लें, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। ऑपोजिशन जिस इशू पर बात करना चाहती है आए, हम तैयार हैं। सिर्फ कौमी मामलात पर बात हो सकती है, मुकद्दमात पर नहीं। मौलाना हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने निकले थे। मौलाना की अपनी पार्टी में ही उनके खिलाफ तहरीक चल पड़ी है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक़ अवान के लफ्ज़ी वार। कहा, ऑपोजिशन तारीख पर तारीख देती थक जाएगी। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके जाएगी। शहबाज शरीफ बाहर आएंगे तो घर में मैच पड़ेगा। ये दिलचस्प और कांटेदार मैच होगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों के अपने खिलाफ तहरीक चल पड़ी है। ये सांझ की हंडिया अब बीच चौराहे फूट रही है। मौलाना शरानी और हाफिज हुसैन अहमद का बयान इसकी वाज़ेह गवाही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। कहा, मुख्तलिफ ख़यालात वाली ऑपोजिशन की इंतशारी सियासत में मुल्क और अवाम का कोई भला नहीं। ज़ाती मुफाद को फ़ौक़ियत देने वालों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पीडीएम में शामिल मुफाद परस्त टोले की समतें मुख्तलिफ और मंजिलें जुदा हैं। नैब कवानीन पर ऑपोजिशन के मुसव्विदे का हर हर्फ एनआरओ से भरा हुआ है। ऑपोजिशन की नैब तरामीम लिखने वाले तमाम अफराद नैब के मुल्जिमान हैं। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इनकी तरामीम पर दस्तखत कर देते तो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केस खत्म हो जाते। ऑपोजिशन ने फैटिव को मुतनाज़िब बनाकर बेबुनियाद बातें की। ये चाहते थे नाअहली की सजा 10 साल से कम करके 5 साल कर दी जाए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में पीपल्स पार्टी सबसे आगे होगी। जयालों ने मुल्तान की सड़कों पर निकलकर सिलेक्टेड हुकूमत को शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो का मुल्तान में तकरीब से टेलीफोनिक खिताब। कहा, महंगाई और बेरोजगारी के तूफान को अवामी हुकूमत ही रोक सकती है। मुल्क में कठपुतली निज़ाम नहीं चल सकता। सबको अवाम का फैसला मानना पड़ेगा।
वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान ने साबित किया कि उनमें और पहले वालों में कोई फर्क नहीं। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीपल्स पार्टी सिंध में इमरान खान की हुकूमत चला रही है, एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फायर किया जा रहा है। पाकिस्तान इतना मायूस कभी नहीं रहा, आवाम से अब उम्मीद भी छिन चुकी है। इमरान खान के एहतसाब के मामले पर दोहरी पॉलिसी है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस भेजे गए, साबिक मेयर वसीम अख्तर के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं आया। जुल्फी बुखारी ने मुझे झूठा कहा, मैं उनके साथ किसी भी फोरम पर बैठने के लिए तैयार हूँ। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आजम और वफाकी वज़रा को आइन कभी छू कर भी नहीं गुजरा। CCI को इख्तियार नहीं कि सूबाई कानून को मुस्तरद करे। CCI किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कोरोना की हलाकत खेजी जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 84 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 9,557 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,142 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 37,905 रह गई। लाहौर के बरकी रोड पर पाबंदी के बावजूद खुलने वाले स्कूल को सील करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 17 रेस्टोरेंट्स, मार्कीज, होटल और 5 दुकानें भी सील। उधर पेशावर के मजीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। बरतानिया में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज तबसरे करने वाले भारतीय रिपब्लिक टीवी पर जुर्माना। बरतानवी रेगुलेटरी अदारे ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर रिपब्लिक टीवी पर 20,000 पाउंड जुर्माना आयद किया। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी के एक प्रोग्राम में पाकिस्तानियों को नामुनासिब अल्फाज से पुकारा गया था। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ, हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया है। अहम आईनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट राय दे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत का रेफरेंस दायर कर दिया गया है। अहम आईनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट राय दे, रेफरेंस में इस्तदा की गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ अकील अफसल हमारे साथ मौजूद हैं। अकील अफसल, बताएगा इस रेफरेंस में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सदारती रेफरेंस के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि क्या आर्टिकल 226 के तहत जो खुफिया बैलेट के तहत इंतखाबात करवाने का कहा गया है, उससे मुराद सिर्फ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी से चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हैं, या इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाए जा सकते हैं। रेफरेंस के अंदर मजीद ये कभी कहा गया है कि 1985 से आज तक जितने भी शहर सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, हर इंतखाब के बाद ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन करवाने, सेनेट इलेक्शन को करवाने की बहस छिड़ी है। और सब तमाम स्टेक होल्डर्स का, जिसमें सियासी जमातें, इसमें अहम जो कालमनिगार हैं, जो सहाफ़ी हैं और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम के तमाम इस पर इत्तफाक राय रखते हैं कि सेनेट इलेक्शंस में वोटर्स की खरीदो-फरोख्त जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये भी कहा गया रेफरेंस के अंदर कि सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदारी को रोकना तमाम सियासी बड़ी जमातों के मंशूर में भी शामिल रहा है। और इसी हवाले से 2 साबिक वज़रा आज़म ने 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसमें भी सेनेट इंतखाबात को ओपन बैलेट के जरिए करवाने का कहा गया था। रेफरेंस के अंदर मजीद मौका अपनाया गया है कि आम इंतखाबात के अंदर जब वोटर अपना वोट कास्ट करता है तो उसे अपनी आज़ादी से वोट कास्ट करने की इख्तियार होता है, लेकिन सेनेट इंतखाबात में क्योंकि वोटर जो होते हैं वो कौमी असम्बली के मेम्बरान होते हैं और पार्टी डिसिप्लिन के तहत वो अपनी राय में इतना आज़ाद नहीं होते, क्योंकि पार्टी जब किसी भी मेंबर को अपना सेनेट का इंतखाब के लिए टिकट जारी करती है तो उसके तहत जो पार्टी कौमी असम्बली के मेम्बरान होते हैं वो बराह रास्त अपने वोट का इख्तियार जो है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन तमाम बातों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये राय तलब की गई है कि क्या इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाए जा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफसल, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर ऑपोजिशन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बोले चोरी का पैसा अल्लाह का अजाब है, बाप की चोरी का पैसा बचाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ता है। मजीद कहा हुकूमती इक़दामात से करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, मुल्क की आमदनी के बढ़ने तक कौम को थोड़ा और सब्र करना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ओपोजिशन और लीगी क़यादत पर लफ्जों के तीखे वार। इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड में निशाने पर लिए रखा। बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। इमरान खान ने मुल्की मुआशी सूरत हाल का भी तज़किरा किया और अच्छे दिनों के लिए कौम को थोड़ा और सब्र करने की तलकीन की। हम कर्जों पे गुजारा नहीं कर सकते और मैं बड़े फख्र से आज कहता हूं कि जो दो हमारे सबसे बड़े मसले थे, एक है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो पैसा डॉलर मुल्क में आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं, ये 5वां महीना है कि वो 17 साल के बाद वो सरप्लस में चला गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हर पुलिस एहलकार की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों में इजाफे के लिए आज ही हफीज शेख से बात करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दूसरे मरहले का आज मर्दान से आगाज होगा। ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद आज मर्दान में महंगाई मार्च करेगा। पीडीएम के हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दूसरे मरहले का आज मर्दान से आगाज हो रहा है। ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद आज मर्दान में महंगाई मार्च करेगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की रैली जिला मर्दान की हुदूद में दाखिल हो गई है। ऑपोजिशन से कौमी इशूज़ पर बात हो सकती है, मुकदमात पर नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ऑपोजिशन जमातें इस्तीफ़ों के मामले पर तकसीम हैं। ऑपोजिशन जमातें अगर लॉन्ग मार्च करना चाहती हैं ज़रूर करें। मज़ीद कहा पीपल्स पार्टी आज भी के फैसले आसिफ जरदारी करते हैं। पीपल्स पार्टी में बाइख्तियार कोई और है और दिखावे वाला कोई और है। पीपल्स पार्टी और नून की तरफ से ये बरमला मुतालबा किया गया कि अगर आप ये कानून साजी चाहते हैं फैटिफ की, तो हमारे साथ नैब के कवानीन की तारामीम में बात करें और हमें उस पर मरात और रियायत चाहिए। नैब में बेहतरी के लिए गुंजाइश मौजूद है, सौदा नहीं करेंगे। 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए और अगर 31 तारीख को 31 दिसंबर को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करे कौम के साथ।